नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं खंडसा के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं खंडसा में कुछ जो आकृतियां प्रयोग में आती है उनके बारे में जान लेता हूं। तो सबसे पहले आपका क्या है कि हमारे पास एक ऐसी आकृति है जो चार भुजाएं हैं, जिसके एक भुजा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। चार भुजाएँ हैं, लेकिन चारों भुजाएँ क्या हैं, बराबर हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी भी लंबाई a हो जाएगी, इधर की भी लंबाई a हो जाएगी और इधर की भी लंबाई a हो जाएगी आपकी। यानी चार भुजा है और चारों भुजाओं की लंबाई a है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक। अब हमसे पूछता है कि इसका वर्ग का परिमाप। आप जब टेलीग्राम पर क्विज दे रहे होंगे तो उस समय आपके सामने एक प्रश्न आया होगा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। परिमाप मतलब ये होता है कि उसके बाहरी माप। ठीक है। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू कर दूँ इस बिंदु से और यहाँ तक फिर अपने स्थान पर घूमकर आ जाऊँ तो मैं कितनी दूरी चला हूँ, बस यही होता है परिमाप। तो मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ चलना इस पॉइंट से ए से, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो ए चला, यहाँ लिख ले रहा हूँ। फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं ए चला। फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं ए चला। फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर मैं ए चला, क्योंकि ए दूरी है सब। ए ये हो गया, ए ये हो गया, ए ये हो गया, ए ये हो गया। कुल मैं कितनी दूरी तक क्या हूँ, तो इतना तक क्या हूँ। तो ये क्या है, 1 2 3 4, यानी 4 क्या ए। तो वर्ग का जो परिमाप होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 4a। ठीक। ये क्या होता है, परिमाप का फार्मूला। ये हमसे कई बार पूछा गया टेलीग्राम में, इसलिए मैं सोचा कि आपको मैं क्लियर कर दूं इसे। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं इसके, तो कोई एक भुजा ले लेता हूं, ये a गुणा करके इसकी एक भुजा ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, a²। क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, a²। ये याद रखिएगा। दूसरा आता है आयत आपका। जैसे आपका यहाँ पर एक भुजा a थी, फिर ये भी a थी। यहाँ पर क्या है कि एक भुजा a है, दूसरी भुजा क्या हो गई, b हो गई। यानी a और b का मतलब ये है कि मान लो ये 5 मीटर है तो ये 3 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, यानी डिफरेंस है, अंतर है दोनों में। फिर जैसे ये है वैसे ये भी है, तो यानी a ये है तो a ये भी हो जाएगा, b ये है तो b ये भी हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछता है कि इसका परिमाप क्या होता है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से चलना स्टार्ट के a चले, a चले, फिर यहाँ b चले, फिर a चले, फिर b चले। तो फाइनली हम क्या चले, a और a 2a, b और b 2b, दोनों में 2 है तो इसे हम अलग कर लेते हैं a + b। ये फार्मूला क्या हो गया इसके परिमाप का। ठीक। परिमाप मतलब क्या होता है, बाहरी माप, यानी जितना हम चले, एक तरीके से समझिए। वृत्त का क्या हो जाए। और क्षेत्रफल की बात करें तो जैसे यहाँ पर गुणा कराए हैं तो यहाँ पर a × a है, तो यहाँ पर एक a आप इसका लिए थे, इसका दूरी ले लिए थे, तो आप इसका a ले लें और ये दूरी ले लें b। कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पर एक ही चीज़ थी, a और a, तो a² हो गया, यहाँ पर अलग हो गया a और b, तो a भी हो गया। बस एक ही चीज़ है लगभग, बस केवल थोड़ा क्या है, चौड़ाई बढ़ जा रही, लंबाई बढ़ जा रही है, चौड़ाई में लंबाई में चौड़ाई में अंतर आ जा रहा है। इसका क्या होता है, इसका आपका होता है कि मान लो यहाँ से हम चलना शुरू करें और फिर यहाँ पर जब आते हैं तो इसमें एक नया टर्म जुड़ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा परिमाप जब हम अगर इसका देखें परिमाप, तो क्या हो जाएगा, 2πr। यहाँ r क्या है, इसकी त्रिज्या, यानी त्रिज्या का 2 गुना कर दें और उसे पाई से गुणा करा दें, तो क्या हो जाएगा आपका इसकी परिधि। यानी परिधि मतलब क्या होता है, बाहरी माप। यहाँ से चलेंगे फिर जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो 2πr हो गया। क्षेत्रफल की बात करें, ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पर आए थे इसलिए मैं बताया दे रहा हूँ। क्षेत्रफल हो जाएगा आपका πr², यानी त्रिज्या का वर्ग कर दे उसे पाई से गुणा करा दे, क्षेत्रफल निकल आएगा। इलिप्स से ऐसा कुछ नहीं पूछा गया कि हमें क्षेत्रफल परिमाप या ऐसा कुछ बताइए। वहाँ से सिर्फ पूछा गया कि आपका जो ये दीर्घ अक्ष है, यानी ये लंबा है जो अक्ष, यहाँ से यहाँ तक ये लंबा वाला है और ये यहाँ से यहाँ तक छोटा है, तो लंबे वाले को हम दीर्घ अक्ष कहते हैं, छोटे वाले को हम लघु अक्ष कहते हैं। तो ये पूछा गया कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष कितने डिग्री के कोण पर काटते हैं, तो ये आपका यहाँ पर काट रहा है और ये आपका ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, तो ये देखिए आपका 90 डिग्री बन रहा है, यानी 90 डिग्री के कोण पर काट रहा है।
पूछता है कितनी नाभियाँ होती हैं, तो 2 होती हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2। ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाता है, आधार गुणे ऊंचाई। परिमाप अगर पूछे तो हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, जितनी लंबाई ये है उसे जोड़ लें, फिर यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबाई है उसे जोड़ लें, फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़ लें, तीनों हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ नहीं पूछा है, इसलिए इसके बारे में कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमसे पूछ लेता है इसका क्षेत्रफल तो आधार गुणे ऊंचाई कर सकते हैं। आधार ये आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई को जानना है तो हम एक कोने को पकड़ते हैं और इस पर परपेंडिकुलर यानी लंब डाल देते हैं और इसकी ऊंचाई ले लेते हैं, ये हो जाएगा। तो बस आकृतियों से इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था और आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं इसे बता दिया हूँ। अब आगे जो खंड सा का महत्वपूर्ण चीज़ है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो कृपया बने रहें।